हेलो एवरीवन, दिस इज करण इन फ्रंट ऑफ यू वंस अगेन। तो मैंने जैसे कल ही बताया था कि कुछ दिनों से तबीयत खराब थी, तो आज फिर से मैं आ गया हूँ। अब तो वैसे तो कुछ बताना चाहता हूँ, क्योंकि 15 अगस्त सबको इंतज़ार रहता है इस दिन का। 15 अगस्त आने वाली है। क्या है 15 अगस्त को? इंडिपेंडेंस डे। क्या है भाई? इंडिपेंडेंस डे। ऑब्वियसली इंडिपेंडेंस डे है भाई, सबको पता होना चाहिए। 75th इंडिपेंडेंस डे। तो इंडिपेंडेंस का मतलब सबको पता ही होगा। इंडिपेंडेंस का मतलब, बिकॉज वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर डूइंग एनीथिंग। इंडिपेंडेंसी का मतलब क्या है कि अब हम अपने आप कुछ भी कर सकते हैं, है ना। और डिपेंडेंसी का मतलब क्या है कि जब हम पहले कुछ भी करते थे तो पहले पूछना पड़ता था, अगर नहीं पूछा तो दिक्कत हो जाती थी अपने लिए, है ना। जब ब्रिटिश रूल चल रहा था तो उनकी मर्जी से काम होते थे, है ना। तो एक समय ऐसा आया, कई सारी चीजें करी, लोगों ने फांसी तक झूली, बहुत सारे मूवमेंट्स हुए, बहुत सारी चीजें हुई। वो सारी चीजें तो डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन बहुत बलिदान दिए हैं लोगों ने। नाम तो सबको मालूम होगा, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, तीनों ने फांसी झूली थी, है ना। बड़े हंसते हंसते चूमते हुए चले गए थे। और उनका भी सुना होगा, आजाद जी का। हाँ, वो भी बहुत बड़े इंसान थे। उन्होंने तो बोला कि गोली मैं अपनी खा के मर जाऊंगा, इनकी नहीं खाऊंगा। इनकी मतलब ब्रिटिशर्स की। अपनी गोली मार ली थी अपने आप, है ना। एक गोली बची थी, अब एक से सबको मार नहीं पाते तो उन्होंने खुद को ही खत्म कर लिया था, है ना। तो अपनी जान देना बहुत बड़ी बात होती है ना। कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत बड़ी बात है। जान के लिए लोग दूसरों की जान ले रहे हैं। तो इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि वी आर नाउ इंडिपेंडेंट। हम दूसरों पर अब आश्रित नहीं। ये देश है, अब ये देश ऐसे चल रहा है कि वी हैव राइट टू फ्रीडम, है ना, है कि नहीं। फ्रीली कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं जो तुम्हें सही लगे। और हाँ, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है कि उसके अंडर हमें काम करना है, लेकिन वो ऐसे नहीं है जिस तरीके से पहले चीज़ें होती थी, है ना। तो देखते हैं ज़रा इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले ये दिन कब आया था इंडिपेंडेंस का? कब आया था भाई? ऑब्वियस है कि 15 अगस्त को ही आया होगा। 15 अगस्त को आया था, लेकिन कब आया था? 1947 में आया था, है ना। अपना देश फ्री हो गया था ब्रिटिशर्स से, हुआ था। तो देखिए वही बात करने वाले हैं कि मैं कुछ समझाने वाला हूं कि नेशनलिज्म है क्या एक्चुअल में। नेशनलिज्म जो ये वर्ड है, इसको कई बार लोग गलत तरीके से ले रहे हैं। गलत तरीके से नहीं, मतलब वो समझे नहीं है इस चीज़ को। अभी इसको समझने की कोशिश करिए। एक्चुअल व्हाट इज नेशनलिज्म? नेशनलिज्म है क्या, इसको समझिए ज़रा। तो मैं इसकी थोड़ी सी बात करता हूँ, ज़रा समझिए ध्यान से। देखिए नेशनलिज्म का मतलब क्या है कि वी आर डूइंग समथिंग फॉर नेशन। नेशनलिज्म का मतलब क्या है? नेशन के फायदे के लिए कुछ काम कर रहे हैं। कैसी भावना है? वी आर एक्चुअली एक प्रेम की भावना देश के लिए, है ना। समझ रहे हो ना मेरी बात? देश के लिए प्रेम की भावना, या फिर मैं कोई भी काम कर रहा हूं जिससे देश की उन्नति हो। एक्चुअल में कई बार क्या है कि नहीं गया है, समझ रहे हो। देखिए नेशनलिज्म बहुत बड़ी चीज होती है। वी आर डिवोटेड टू आवर नेशन, टोटली डिवोटेड टू आवर नेशन। वी आर डूइंग एनीथिंग, इट मीन्स वी आर डूइंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द नेशन। हम अपने नेशन के अच्छे के लिए कोई भी काम कर रहे हैं। एक्चुअली सम पीपल्स आर करप्ट इन इंडिया, दे आर डूइंग देयर वर्क करप्टली। वो करप्शन को बढ़ावा दे दे के काम कर रहे हैं। इट मीन्स दे आर नॉट डूइंग देयर वर्क प्रॉपरली एंड दे आर नॉट इन दिस कैटेगरी। नेशनलिज्म के अंदर नहीं आता वो काम। बात को समझ लेना ध्यान से। अगर मैं पढ़ा रहा हूं, अगर मैं अच्छी तरीके से पढ़ा रहा हूं, बच्चे सीख रहे हैं चीजों को, अगर मैं अपना काम पूरी तरीके से कर रहा हूं, इट मीन्स आई एम डूइंग फॉर द नेशन। कोई डॉक्टर है, अगर कोई डॉक्टर है, एक्चुअली आई एम टीचिंग द स्टूडेंट्स। इफ स्टूडेंट्स आर गेटिंग प्रॉपर नॉलेज, देन इट ऑटोमेटिकली कंट्रीब्यूट्स फॉर द नेशन। जब एजुकेशन लेवल देश का बढ़ता है तो देश अपने आप आगे बढ़ता है। बिकॉज नेल्सन मंडेला जी ने कहा था, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन दैट वी कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड।
इस संसार को बदलने की पावर रखता है एजुकेशन। विदाउट एजुकेशन वी कैन नॉट डू एनीथिंग, वी कांट चेंज द वर्ल्ड। समझ में आ रहा है? तो सबसे बड़ी चीज क्या है? एजुकेशन। इफ आई एम डूइंग माई वर्क प्रॉपरली इट मीन्स आई एम डूइंग फॉर द नेशन, है ना? तो कोई भी काम जरूरी नहीं, देखिए जो लोग बॉर्डर पर खड़े हैं वो काम कर रहे हैं, उनके जैसा काम तो हम कर ही नहीं सकते। वो जान देते हैं, बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है, कर ही नहीं सकते। लेकिन हम कर क्या सकते हैं उस पर तो फोकस करें। समझ में आ रही है? हम कर क्या सकते हैं उस पर तो फोकस करें। हम जो काम कर रहे हैं उसको तो ईमानदारी से करें। एंटी करप्शन ब्यूरो बनाया फॉर रिमूविंग द करप्शन इन इंडिया। इंडिया से करप्शन को रिमूव कर सकें इसीलिए एंटी करप्शन ब्यूरोज बनाए जाते हैं। बट एंटी करप्शन ब्यूरो इटसेल्फ डूइंग करप्शन। आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग? बनाया किस लिए जा रहा है और काम क्या हो रहा है? इट मींस दे आर नॉट डूइंग फॉर द वेलफेयर ऑफ नेशन। देश को खोखला कर रहे हैं ये लोग। अगर देश को आगे बढ़ाना है, मैं बता रहा हूं, हर एक नागरिक अगर अपनी जिम्मेदारी ले ले, जो भी वो काम कर रहा है अगर वो उस काम को ईमानदारी से करता जाए, मैं डेफिनेटली कहता हूं ये देश बहुत आगे जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग पीछे हैं लोगों से, हम आगे पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत पीछे है, अभी भी बहुत पीछे है। समझ में आ रही है? मोदी जी के आने से देश आगे नहीं बढ़ेगा, तुम लोग काम करोगे जब देश आगे बढ़ेगा। मैं पढ़ा रहा हूं, मैं ईमानदारी से पढ़ाऊं, लोग अच्छी तरीके से ज्ञान, यानी स्टूडेंट्स अच्छी तरीके से ज्ञान प्राप्त करें तो देश आगे बढ़ेगा। अगर कोई डॉक्टर काम कर रहा है वो अच्छी तरीके से काम करे तो देश आगे बढ़ेगा। एंटी करप्शन ब्यूरो करप्शन को खत्म करने के लिए बनाई है, अगर करप्शन खत्म करा जाए तो देश आगे बढ़ेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? देश आगे कैसे बढ़ेगा? अगर देश को आगे बढ़ाना है, अगर कोई भी अपना काम ईमानदारी से करे। सारे कर्मचारी, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आर नॉट डूइंग देयर वर्क प्रॉपर्ली। वो अपना काम पूरा कर ही नहीं रहे। वो क्या कर रहे हैं? एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचर्स को देखिए, मैं अपने गांव में देख रहा हूं, आ जाते हैं बैठ जाते हैं। टीचर्स कंटिन्यूअसली कमिंग टू द स्कूल्स बट दे आर नॉट गिविंग प्रॉपर एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स। समझ में आ रही है? एक्चुअली बच्चों के पास इतना पैसा तो है नहीं है, वो जा रहे हैं सरकारी में पढ़ने, सरकार सारी व्यवस्थाएं दे रहा है। सरकार की कमी नहीं है, जो पढ़ाने आ रहे हैं उनकी कमी है, वो पढ़ा ही नहीं रहे हैं, कंजूसी कर रहे हैं। अरे भाई तुम आए बहुत सारी मेहनत करके, आपने कितने एग्जाम्स निकाले इस पोस्ट को पाने के लिए, इस डिपार्टमेंट में आने के लिए, फिर आप कर क्या रहे हो यार? क्या कर रहे हो आप? दिक्कत है, दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत है। अगर देश को सुधारना है तो काम अपना पूरा करना पड़ेगा। किसी भी डिपार्टमेंट में जाइए, अगर कोई भी काम कराना है आपको घूस देनी पड़ेगी, बिकॉज करप्शन है भाई। क्या है? करप्शन। अब इस देश में छोटी से छोटी चीजें अगर आपको करानी है वहां तक घूस देनी पड़ जाती है। समझ में आ रही है? अब तो बहुत चीजें बदल गई हैं, फिर भी पहले तो ट्रैफिक पे ही काम हो जाते थे, ये वाले ले 50 ले काम हो जाएगा, होते थे। अब फिर भी बदलाव आ रहा। देखिए पुलिस अपना काम ईमानदारी से करे, करते हैं बहुत लोग, करने वाले बहुत करते हैं, जो नहीं कर रहे ऐसे भी बहुत लोग। समझ में आ रही है? बहुत लोग हैं भाई, बहुत लोग हैं, बहुत सारे काम है। और भी काम क्या हो सकते हैं? कोई और भी काम क्या हो सकते हैं? जो लीडर्स हैं, लीडर्स सबसे ज्यादा करप्ट होते हैं हिंदुस्तान के अंदर। पॉलिटिक्स तो इंसान मतलब डर्टी पॉलिटिक्स है अपने यहाँ पे, समझ ही नहीं रहे चीजों को। एक्चुअली नेताओं का काम क्या है? गांधी जी भी एक लीडर थे, गांधी जी भी एक लीडर थे। अगर आप नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा उन्होंने कैसे लीड करा था लोगों को। मैं एक बात कहता हूं, गांधी जी ने एक चीज करी थी। देखिए ये जो पूरा वर्ल्ड है, मैं दोबारा बता रहा हूं, ये चीज मैं पहले बता चुका हूँ, मैं बता रहा हूं कि द वर्ल्ड कंप्राइजेस ऑफ 2 पार्ट्स, इट इज ऑफ 2% और 98%। समझना है इस बात को, बहुत बड़ी बात है। 2% ऑफ द वर्ल्ड आर इनिशिएटर्स, 2%, मात्र 2% लोग क्या होते हैं? 2% लोग इनिशिएटर होते हैं और 98% आर जस्ट फॉलोअर्स। क्या होते हैं ये? फॉलोअर्स। तो गांधी जी ने क्या किया था? इनिशिएट किया था। क्या किया था? इनिशिएट किया था। मोदी जी भी कर रहे हैं, वो भी इनिशिएट कर रहे हैं। तो समझिए चीजों को कि बी अ इनिशिएटर। समझना, फॉलोअर मतलब पर्सन who just following the people, who initiates the things। जो इनिशिएट कर रहा है उसको फॉलो कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? और इनिशिएट करने वाले कितने हैं? 2%। ओनली 2% आर इनिशिएटर्स। और इत्तेफाक की बात मैं तुम्हें बताता हूं, कोई भी जो इनिशिएट कर रहा है
उसको फॉलो डेफिनेटली करने वाले मिलेंगे, बिकॉज 98% है ही फॉलोअर यार, वो है ही इसके लिए कि वो फॉलो करने के लिए बैठे हैं। आप शुरुआत तो करो, समझ में आ रही है? क्योंकि 98% है ही फॉलो करने के लिए, आप शुरुआत करो तो सही, फॉलो तो वो करेंगे। गांधी जी ने शुरुआत करी थी, साथ में आया था पूरा देश, आया था कि नहीं बोलो। अब सुनिए, मैं बता रहा हूं फिर से, और सबसे बड़ी बात इस पर ध्यान दीजिए कि जो 2% इनिशिएटर्स हैं, दे कंट्रोल्स द 98% वेल्थ ऑफ द कंट्री और द वर्ल्ड। ये 2% जो लोग हैं इस संसार की 98% धन दौलत को कंट्रोल करते हैं, और ये जो 98% फॉलोअर्स हैं, ये संसार की 2% वेल्थ में अपना गुजारा करते हैं। ये अंतर है इनिशिएटर में और फॉलोअर्स में, बात को समझिए। तो ट्राई टू बी अ इनिशिएटर बनने की कोशिश करिए। जिस दिन आप इनिशिएट कर दोगे, उस दिन मैं बता रहा हूं फॉलो करने वाले 50 लोग मिलेंगे। सोनू शर्मा ने भी क्या करा था? इनिशिएट करा था नेटवर्क मार्केटिंग में। स्ट्रगल मिलता है जीवन में, इनिशिएट करने की कोशिश करनी चाहिए। जो इनिशिएट कर देगा उसके पीछे 98% लोग आएंगे, ध्यान रखना है इस बात, समझ में आ रही है? तो गांधी जी का ये फिलॉसफी था, उन्होंने यही काम किया था, उनको लोग फॉलो करते थे। उनका सबसे बड़ा काम क्या था? वो किस चीज को क्या करते थे? मानते थे नॉन वायलेंस। किस पर काम करते थे? नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस को ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या करा था? सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किए थे हिंदुस्तान के अंदर। जो नेशनलिज्म की भावना थी हिंदुस्तान के अंदर 1885 में डेवलप हो गई थी। अब वो कैसे हुई थी, ये सारी बातें मैं यहाँ पे कर नहीं पाऊंगा, समझ में आ रही है? वो हम किसी दिन फिर करेंगे पूरी बात, है ना? तो जरा देखिए, अब मैं बता रहा हूं कि गांधी जी ने किया क्या एक्चुअल में। गांधी जी एक्चुअल में साउथ अफ्रीका से लौट रहे थे। साउथ अफ्रीका में भी वो एक सत्याग्रह करके आए थे। वहां पे वो चलता था, एक काले और गोरे का चक्कर चलता था। उनको वहां पर एक ना लात भी मार दी थी वहां पर रेलवे स्टेशन वगैरह पर। तो वहां पर पूरा सत्याग्रह मूवमेंट करके आए थे, उसके बाद हिंदुस्तान में आए थे। तो हिंदुस्तान में भी उन्होंने इस चीज को कंटिन्यू करा। उन्होंने 1916 में, कब? 1916 में, हमारे 1916 में, एक मिनट मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूं। 1916 में उन्होंने क्या किया? देखिए पावर देखिए इनिशिएट करने की, पावर ऑफ इनिशिएटर। ये देखिए कैसे लोग फॉलो कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? देखिए गांधी जी ने क्या करा 1916 में, कहां पर? बिहार के चंपारण में सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया, और वो इसमें सफल भी रहे। और वो इसमें अकेला आदमी सफल नहीं होता, उसके पीछे जो फॉलोअर्स होते हैं वो उसको सफल बनाते हैं। जब भीड़ दिखती है ना पीछे, तो दबाव बनता है दूसरे लोगों पर। जब पीछे भीड़ दिखती है कि मैं खड़ा हूं, अगर मैंने बोल दिया कर दो काम, तो कर देंगे काम तमाम, तब जाके बात बनती है, समझ गई कि नहीं? अगर गांधी जी बोल देते कि आज खत्म करना है खेल, तो खेल खत्म हो जाता। समझ में आ रही है? क्योंकि वो प्यार करते थे नॉन वायलेंस से, इसीलिए उन्होंने कभी ऐसा कहा नहीं। समझ में आती है? पावर फॉलोअर्स की है। फॉलोअर्स कब आएंगे? जब आप इनिशिएट करोगे। फिर ऐसे ही जब ये कंटिन्यू करा, इसके बाद 1917 में उन्होंने क्या कर दिया? गुजरात के खेड़ा में उन्होंने फिर से एक स्टार्ट कर दिया। यहां पर क्यों करा था पता है किसी को? इंडिगो फार्मिंग के चक्कर में यहां पे करा था। क्योंकि इंडिगो फार्मिंग क्या थी? इंडिगो फार्मिंग कराई जाती थी लोगों से, उसकी खेती, मतलब जो जगह होती थी वहां पे इंडिगो फार्मिंग करवा देते थे। इंडिगो फार्मिंग अफीम वगैरह होता था, ओपीएम भी करवा देते। एक्चुअल में होता क्या था? ओपीएम वगैरह करवा देते थे, तो उससे क्या होता था कि उसकी फर्टिलिटी मर जाती थी सॉइल की, उस जगह पे फिर दूसरी फसल नहीं हो रही थी भाई, और ज्यादा रेवेन्यूज लिए जा रहे थे, उनसे पैसे ज्यादा वसूल करे जा रहे थे, लोग परेशान थे, किसान परेशान थे। समझ में आ रही है मेरी बात? जगह तो उनसे पहले हड़प के रखी थी, उनके अंडर में तो हम पहले ही काम कर रहे थे। इन चीजों को खत्म करने के लिए गांधी जी ने स्टार्ट करा। समझ में आ रहा है? अब ऐसे ही यहाँ पे आ गए, गुजरात में भी कुछ ऐसे ही कुछ रीजन्स थे, तो वहां पे भी उन्होंने क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे भी ये क्या हो गए? सक्सेस मिली। सक्सेस क्यों मिली? फिर वही रीजन है, पीछे लोग खड़े थे। पीछे लोग क्यों खड़े थे? क्योंकि आगे गांधी जी खड़े थे। पीछे खड़े तभी होंगे जब आगे खड़े होने वाले चाहिए। समझ में आ रहा है ना मेरी बात? तो इनिशिएटर बनना जरूरी है। फिर 1918 में क्या कर दिया था? 1918 में अहमदाबाद में उन्होंने कॉटन मिल्स में स्टार्ट कर दिया था। कॉटन मिल वर्कर्स जो थे वो भी परेशान रहते थे। वो सारी चीजें आप पढ़ सकते हो, नेशनलिज्म इन इंडिया में पूरा
चैप्टर में दे रखा है, आप आसानी से पढ़ सकते हो, मैं ज्यादा अंदर जा नहीं रहा हूँ, अहमदाबाद में वहां था। तो आप एक बात समझ लीजिए कि नेशनलिज्म जो है, मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, नेशनलिज्म ये नहीं है कि बॉर्डर पर आप जाओ और बंदूक तान के खड़े हो जाओ और शहीद होके आ जाओ तो ही नेशनलिज्म है, ऐसा कुछ नहीं है। नेशनलिज्म तो वो है, आप जो काम कर रहे हो उस काम को पूरी ईमानदारी से करो। आप अभी पढ़ रहे हो तो पूरी ईमानदारी से पढ़िए, अगर आप पूरी ईमानदारी से पढ़ते हो डेफिनेटली यू विल डू समथिंग इन फ्यूचर। तो वो क्या है, देन यू विल ऑटोमेटिकली कंट्रीब्यूट फॉर द कंट्री। अगर आप पूरा पढ़ते हो अच्छे तरीके से तो उससे होगा क्या, आप देश के लिए ऑटोमेटिकली कंट्रीब्यूट करोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं मेरी बात, समझ में आ रहा है? तो जरूरत क्या है, इनिशिएट करने की। बात समझ में आई है? तो इनिशिएट करिए ना यार। तुम टॉप पर आओ, टॉप पर आओ तुम, देखो कितने पीछे आते हैं, आके देखो, टॉपर आके तो बन के तो देखो, टॉपर बन के तो देखो, मैं बता रहा हूं कितने लोग पीछे आते हैं। समझ में आ रही है? हाँ मुझे भैया कैसे टॉप कर दो तुमने, अरे यार पढ़ाई करी, देखो तुम करो तो सही, कुछ इनिशिएट तो करो। समझ में आ रहा है? अगर गांधी जी इनिशिएट नहीं करते तो ऐसी बातें बनती। समझ में आ रही है मेरी बात? तो मैं इस बात को खत्म करूंगा यहीं पे। तो नेशनलिज्म क्या है, नेशनलिज्म सबको समझ में आया? वी आर टोटली डिवोटेड फॉर द कंट्री। अगर कुछ करना है देश के लिए तो आप ज्यादा कुछ मत करिए, आप जो काम कर रहे हो उस काम को पूरी ईमानदारी से करिए। समझ में आ रहा है? देश बहुत आगे जाएगा डेफिनेटली। गांधी जी ने एक बात और कही है, अभी हम जो लोग फ्रीडम यहाँ पे देख रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मनाना चाहिए। अब तो मोदी जी ने नारा भी चला दिया है, हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, तो सब जगह पे तिरंगे नजर आ रहे हैं, है ना? बहुत अच्छी बात है, तिरंगे का सम्मान करिए, प्यार करिए तिरंगे से, बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक बात और कही थी गांधी जी ने कि हमारा जो देश है ना, एक्चुअल में आज़ाद कब होगा? एक्चुअल में आज़ादी देश को तभी मिलेगी जब इसकी पॉवर्टी खत्म हो जाएगी, गरीबी खत्म हो जाए, गरीबी खत्म हो जाए, लोग पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ जाएं और यहाँ पर एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, ये सारी सुख सुविधाएं लोगों को मिलने लग जाएं, तब जाकर हम प्रॉपरली कह पाएंगे कि वी आर इंडिपेंडेंट। समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? क्लियर हो रही है ना? अगर देखो गरीबी होगी तो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता व्यक्ति। अगर गरीबी होगी तो उसको पैसे की कभी भी जरूरत पड़ेगी, वो किसी दूसरे से मांगेगा, वो ब्याज देगा, बहुत सारे चक्कर चलते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें रिलेट करती हैं। अगर एक्चुअल फ्रीडम चाहिए तो हमें इन चीजों पर काम करना पड़ेगा। ये सारी चीजें सुधरेंगी कैसे? जो काम चल रहा है देश के अंदर, जो लोगों को ड्यूटीज दे रखी हैं सरकार ने, उन काम को पूरी ईमानदारी से किया जाना चाहिए। कोरोना में बहुत डॉक्टर्स बहुत अच्छा काम भी करके गए, कुछ डॉक्टर्स ने मक्कारी भी करी है। समझ में आ रही है? तो ये काम नहीं करना है, ये देश को बहुत पीछे लेके जाती हैं ये चीजें। अगर देश को आगे बढ़ाना है, मैं एक बार नहीं 1000 बार कहता हूं कि जो भी काम कर रहे हो उसको पूरी ईमानदारी से करिए। समझ में आ रही? कोई भी काम हो अगर आप उसको पूरी ईमानदारी से करोगे तो देश 110% आगे जाएगा, कोई रोकने वाला पैदा नहीं हो सकता देश। समझ में आ रही? क्लियर हो रही है मेरी बात? यही बात मैं कहना चाहता था आज, क्योंकि जो नेशनलिज्म है उसको समझने की जरूरत है, देश को आगे बढ़ाने की जरूरत है। देश आगे बढ़ेगा कब? जब हम आगे बढ़ेंगे। हम आगे कब बढ़ेंगे? जो काम कर रहे हैं उसमें तो आगे बढ़े हैं। समझ में आ रही है? क्लियर हो रही है ना मेरी बात? हाँ, तो इस बात को मैं कुछ 4-5 लाइन बोलकर खत्म करूंगा। तो जरा देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे को याद तो होता नहीं है, मैं ऐसे ही देख के बोल देता हूं, जरा देखिए। हाँ, तो इस पर क्या है, देश पर जिसका खून न खोले, खून नहीं वो पानी है। दोबारा बोल रहा हूं, देश पर जिसका खून न खोले, खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है। ये बात बहुत अच्छी है कि देश की बात हो रही हो और आपका खून न खोले तो खून नहीं वो पानी है, और जो जवानी देश के काम नहीं आ रही वो क्या है? अरे सिंपल, मैंने बोल दिया पूरा। मतलब जिस जवानी में आपका खून है वो खून देश के काम नहीं आएगा तो वो जवानी बेकार है। समझ में आ रही है? अब खून का मतलब आप इसको इनडायरेक्टली मत लो, इसको मैं फिर से बता रहा हूं, इसको लोग ले कैसे रहे हैं, इसको लोग ऐसे ले रहे हैं कि खून समझा उन्होंने तो उनके दिमाग में बॉर्डर आया, उन्होंने खून देखा तो उनके दिमाग में बॉर्डर आया, वो बॉर्डर पर जाएंगे, बॉर्डर पर जाएंगे तो बॉर्डर पर जो मरा उसने देश के लिए काम किया। अरे यार, काम वो जो कर रहा है वो तो मैं कर ही नहीं सकता, वो बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। लेकिन मैं क्या कर सकता हूं, मैं जो काम कर रहा हूं उसको मैं पूरी ईमानदारी से कर सकता हूं। अगर मैं उस काम को पूरी ईमानदारी से कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है, मैं 100% देश के लिए काम कर रहा हूं, देश डेफिनेटली आगे जाए। समझ में आई मेरी बात? तो मैं इसको यहीं पे खत्म करता हूं। क्लियर हुआ?